ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानंदमयो आनंदभुक चेतोमुखः प्राज्ञा तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् हाँ, ये लिखते हैं आगे यथोक्तम, यहाँ से देखना, यथोक्तम स्वप्न जागरित स्थान द्वय प्रविभक्तम इत्यर्थ। सभेदम, सभेदम शब्द में सर्वभेदावस्था भी जोड़ सकते हैं। आध्यात्मिक अधिदैव अधिभूत भेद सहितम इति, लेकिन वहाँ भेदावस्थम शब्द से सभेदम, ये सभेदम शब्द का अर्थ है। भेदावस्था माने तीनों अवस्थानों में, ये भी कर सकते। माने सीधा अभिप्राय यह है कि आप ध्यान दें, अब समूचे अनुभव राशि को ही सर्व शब्द का अर्थ कहते हैं, और वो समूची की समूची अनुभव राशि जिसको हो रही है उसको वाजिबन, ठीक बोला मैंने तिवारी जी, वाजिबन ठीक बोला वाजिब तरीके से उसी को सर्वज्ञ शब्द बोला जा सकता है, इसलिए बोलते हैं सर्वज्ञ। आपको सर्वज्ञ शब्द में कोई इतना महिमा, यहाँ पर इतना महिमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे असली चीज है चिन्ह मात्रा। सर्वज्ञ तो अवस्था सापेक्ष हुआ ना शब्द,
अवस्थात्रय सापेक्ष बना। ये सापेक्ष से क्या लेना है? स्वरूपस्थ चिन्ह मात्र है वो असली चीज, उस पर दृष्टि रखो। ईशितव्य की दृष्टि से ईश्वर कहा जा रहा है उसको, और सर्वम की दृष्टि से उसको सर्वज्ञ कहा जा रहा है। वाह, अच्छा, एक बात और कहनी चाहिए मुझे, नहीं तो लगेगा कि नहीं बोला गया, मैंने नहीं बोला। आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने क्या नहीं बोला? उपासना जब करता है भक्त, ज्ञान वाला कांड हो चुका, उपासना जब करता है भक्त तो उपासना करके, प्रार्थना करके अपने ज्ञातव्य विषय को जब वो जानना चाहता है तो बहुत बार उसको भीतर से वो ज्ञान मिलता है, उस विषय का मर्म उसको प्राप्त हो जाता है। मैंने उसको ये नहीं, मैंने वो ये नहीं कह सकता कि मैंने यह मर्म अनुमान प्रमाण के प्रयोग से प्राप्त किया है या किसी ग्रंथ में देख करके प्राप्त किया है। मैं इसको कभी ऐसे बोलता हूँ उपासना के संदर्भ में कि प्रमाण का भरपूर प्रयोग और भरपूर अध्ययन केवल इस बात की गवाही है कि आप उस विषय के प्रति समर्पित हो। ठीक है, ऐसा बोलता हूं मैं। ध्यान रखना, उपासना के संदर्भ में ऐसा बोलना है हमारा, और यही सत्य है। कितना आदमी पढ़ता है, कितना प्रमाण प्रयोग करता है, कितनी चर्चा करता है, कितना मनन करता है, साइंस को लेके, कला को लेके, संगीत को लेकर के, माने जिस विषय का जो भक्त है, ये केवल इतनी गवाही दे देता है कि आप में लगन है, आप में अपने चुने हुए विषय के प्रति भक्ति है, बस। लेकिन जो मर्म खुलता है वो अध्ययन और प्रमाण प्रयोग से नहीं खुलता। वो भक्त को लगता है कि मुझे भीतर से प्रकाश हो गया, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। अच्छा अच्छा, ये शब्द तो लिखा था लेकिन इसका ये अर्थ होता है। फिर दिखता है, अरे यार टीका में भी कुछ ऐसा लिखा है इसका, मैं देखो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। देखो, माने वो शब्द रहते हैं, अपने को बंद करके रखते हैं। भीतर कभी प्रकाश होता है तब लगता है हाँ, लिखा तो ऐसा भी है, देखो मैं तो कई बार पढ़ चुका, यही तो लिखा है। तो क्या हुआ, जो प्रकाश हुआ वो श्रुति सम्मत भी दिखाई देने लगता है। तो वो कल्पना नहीं रह जाती बल्कि प्रमाण सिद्ध हो जाती है। लेकिन वह श्रुति से नहीं मिला था ऐसा उपासक को लगता है। उस शब्द वहां से नहीं मिला, कुछ भीतर से मिल गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आता है, समझ में आता है? तो इस अनुभूति को लेकर के भक्त ये वचन बोल सकता है कि जिससे, जिस अंतर्यामी से मुझे हर विषय का मर्म मिलता है, मेरी अपनी अनुभूति के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि उसको, अब उसको देखो परोक्ष रहेगा, इसमें झगड़ा मत करना, उसको, उस अंतर्यामी को, उस मेरे इष्ट को, वो चाहे जैसा भी है, गोरा पीला काला नीला
लाल हरा बैंगनी, वो सब झंग झगड़ा छोड़ो, वो जैसा भी है, जोसी सोसी नमाम्याम, वो उसी से मिलता है, इसलिए उसको सर्व का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसी से हर अंतःकरण को सर्व का मर्म पता चलता है। माने एक साइंटिस्ट को भी मर्म वहीं से मिलता है, ये बात है। ऐसा कहते हैं, कहाँ तक सच है मुझे मालूम नहीं, कि आइंस्टाइन को जो फार्मूला मिला था एनर्जी का, वो उनके चिंतन का परिणाम नहीं था, बल्कि उनको कुछ ऐसा लिखा हुआ सा दिखा। इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस इट इज सेड। नहीं तो ये एक यूनिक फार्मूला, अभूतपूर्व, जिससे कि ऊर्जा का इतना बड़ा रहस्य सामने आया, तो उनका अनुभव होगा, हम सबका भी अनुभव है। उनका साइंस विषय था, किसी का संगीत होता है। संगीत वाले कहते हैं, मैंने अमजद अली खान को सुना, वो कहने लगे हम तो प्रार्थना करते हैं तो खुदा के दरबार में किसी दिन वो सुर की भिक्षा दे देता है। तो मैंने इतना अभ्यास, जिसको उस्ताद बोलते हैं लोग, वो आदमी कहता है कि मैं बैठता हूँ तो मैं दुआ करता हूँ, और उस दिन अगर उसकी मौज आई तो देखो, आप इस पर खंडन मंडन मत करना, ये अर्थ जो है वो ज्ञान वाला नहीं है। उपासना के धरातल पर भक्त की जो अनुभूति है, उस अनुभूति को आधार बना के वो ईश्वर को कोई नाम दे सकता है, और उसका नाम देना गलत नहीं है। अगर वो ये नाम दे रहा है कि वो दयालु है, तो ईश्वर थोड़ो आके बोल रहा है कि मैं दयालु हूं। उसको क्या जरूरत है एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट खोलने की? ये तो भक्त अपनी अनुभूति का उच्चारण कर रहा है और झूठ नहीं बोल रहा है। क्या? झूठ नहीं बोल रहा है। चूंकि उसको अनुग्रह की अनुभूति हुई, इसलिए वो बिल्कुल सेफली बोल सकता है कि वो दयालु है, अनुग्राहक है। अब मीमांसा करेंगे तो इस शब्द की व्याख्या हो सकती है कि प्रार्थना वृत्ति की अपेक्षा से चेतन दयालु इव उपलब्ध होता है। इसकी व्याख्या भी हो सकती है। इव क्यों लगा दिया फिर? क्योंकि उसमें परिणाम नहीं होता। देखो, तो जब भक्ति की बात करते हैं तो हम मीमांसा नहीं करते। तब जो अपनी अनुभूति है उसी के आधार पर प्रभु के भिन्न भिन्न नाम पुकारे जाते हैं। जब तुलसी ने कहा सब जानत तुम अंतर्यामी, तो वो उनकी अनुभूति का एक उच्चारण है। वो आपका भी हो सकता है और वो हमारा भी हो सकता है। वो क्या अनुभूति है कि अंतस्थ प्रभु ऐसा कोई है जरूर, जो मुझे लगता रहता है। क्या लगता रहता है? कि अंतस्थ प्रभु कोई जरूर है। ऐसा कौन है वो मुझे मालूम नहीं, देखो झंझट मत करो, लेकिन कोई है जरूर जिससे मैं कोई बात छिपा नहीं सकता। अब यह जो जीव की अनुभूति है, मालूम है जिन लोगों ने ईश्वर को एक देशीय सातवें आसमान वाला माना, वो भी ये मानते हैं कि वो मेरे दिल की बात जानता है। मैं सोचता हूं ये ऐसी बात कहने का इनको क्या अधिकार है? जब तुम केवल तटस्थ ईश्वर मानते हो, तो वहां आसमान में टंगते हुए कैसे बात, तुम्हारे दिल की बात कैसे जानेगा? इसका मतलब तुम्हें वहां मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं, दोनों बात माननी है। अपनी अनुभूति का तिरस्कार तो जब तक जीव सत्य है तब तक वो अपनी ही अनुभूति का तिरस्कार कैसे करेगा? तो
अब सर्वज्ञता का लक्षण यहाँ क्या बनेगा? समस्त ज्ञान का स्रोत मालूम पड़ने के कारण, सर्वम जानाति नहीं, क्या? समस्त ज्ञान का उद्गम स्रोत मालूम पड़ने के कारण परोक्षतया चेतन अज्ञात दशा में हाँ चलो ऐसे बोलते हैं, अविद्या काल में अज्ञात दशा में रहते हुए चेतन को हम सर्वज्ञ नाम से पुकारते हैं। क्यों? हेतु क्या दोगे? सर्वज्ञान स्रोतत्वात्, सर्वम जानाति तस्मात् नहीं, बल्कि सर्वज्ञान स्रोतत्वात्, उद्गम स्थानत्वात् एवं प्रतिभाति। वाह, वहीं से चला आ रहा है सब, धारा बह रही है। परमहंस जी को उनके वचनामृत में हमने पढ़ा, कहीं ऐसा उद्गार किया उन्होंने, मालूम नहीं कहाँ से सब, वो तो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, तो प्रश्नकर्ता लोग आते थे तो उनका उत्तर देते चले जाते थे। तो बोले कि पता नहीं कहाँ से सब चला आ रहा है। तो जहाँ से चला आ रहा है वह स्रोत अज्ञान तो नहीं माना जाएगा ना। कम से कम इतना तो अनुमान कर ही सकते हैं कि जहाँ से ज्ञान की धारा निर्झरित हो रही है, उसको अज्ञान तो मत मानो कम से कम। तो एतद दृष्टया अपि चेतन सर्वज्ञ शब्द भाक भवति। एक ही बार क्या क्या दोहराया जाए, जरा शब्द बदल के बोलते हैं। सर्वज्ञ शब्द भाक भवति, सर्वज्ञ शब्द का पात्र बन जाता है। इति अलम इतना ठीक है सर्वज्ञ शब्द पर, ये कल छूटा हुआ था, ठीक है। उसके बड़े प्रचंड कारण थे छोड़ने के निवार्य कारण नहीं था, इसलिए छूट गया, दिल महसूस के रह गया कि एक दिन हमारा पूरा का पूरा जो है ये चला गया फालतू में। क्या कारण था? बोले शाल नहीं थी हमारे शरीर पर इसलिए वो हुआ। anyway, अब आते हैं, एक और शब्द लेंगे आज, अंतर्यामी। तीसरी संज्ञा है एषोन्तर्यामी, यही अंतर्यामी है। अच्छा, क्या मतलब है? अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियंता अपि एषः एव। फिर से अवधारणा की है। अवधारणा करने का अर्थ क्या होता है कि बुद्धि किसी जात्यंतर की कल्पना में फंसी न रह जाए। है समझ में आया? क्योंकि अभ्यास बहुत है ना, मैंने पहले से सुना, बचपन से सुना, कभी इतनी श्रद्धा की चाहे न की, आपको मालूम है ये अनजाने में भी बहुत सारी बातें रहती हैं। जब कोई उससे हट के बात बोलता है तब वो खड़ी होती है। अगर मैं आपको कहूँ आप पशु हो, ऐसे थोड़ा आप बोलते रहते हो मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, लेकिन कदाचित अगर कोई बगल वाला बोल दे कि पशु, राम राम, आपकी श्रद्धा महाराज बिल्कुल अंगड़ाई लेके उड़ जाएगी। किसमें? मनुष्यत्व में। ऐसे ही जब ईश्वर को लेके चलते हैं, हम कोई बहुत बड़े हम लोग श्रद्धालु भगत नहीं है, ये तो ऐसा ही है कहने के लिए। वो उधर ही रमण होता तो विषय रमण क्यों होता है?
अगर उसी में भक्ति होती तो विकार क्यों होते हैं? लेकिन जब उसके बारे में बनी बनाई अवधारणा के विरुद्ध कोई बात कही जाती है या हट के जब कोई बात कही जाती है, तब जो पुरानी अवधारणा है वो महाराज अंगड़ाई लेती है। पुरानी अवधारणा तो पता नहीं कहाँ से सुन सुन करके आई थी, उसको अगर काटने लायक है तो उसको काटना चाहिए। उसके लिए शब्द क्या आया है? हाँ, एव। यही है कौन? अंतर्यामी। न तो जात्यंतर, ऊपर वाला जो शब्द है, नहीं, अस्मात् जात्यंतर भूतः अन्येषाम इव, उस शब्द को ध्यान में रखना। एव एव एव। अंतर्यामी शब्द का अर्थ क्या है? भाष्यकार बोलते हैं अनुप्रविश्य सर्वेषाम मनुष्याणाम पश्वादीनाम जीवितानाम, नहीं, क्या? भूतानाम। क्या मतलब हुआ? अंतर्यामी का सहज स्वाभाविक अर्थ होता है अंतःकरण की अपेक्षा से अनुभूयमान चेतन। वो क्या है कि अंतःकरण को यह अनुभूति होती रहती है कि कोई भीतर से मुझको टोकता है, कोई भीतर से मुझको नियंत्रित कर रहा है, कोई भीतर से मेरे किसी संकल्प का समर्थन करता है, किसी संकल्प का विरोध करता है। बल्कि बाहर कोई निर्णय हो रहा हो, उसको भी भीतर से कोई समर्थन देता है या उससे असहमत होता है। अनुभव यही है। अंतःस्थितः सन् यमयति नियमयति सर्वान् यह सह अंतर्यामी। अंतःस्थितः सन्, कौन बोल रहा है ये? अंतःकरण। वहीं बैठ करके वो सुहृत है। सुहृत माने बिना किसी प्रति उपकार की अपेक्षा के मेरा भला चाहने वाला है। कम से कम चाहे और किसी के सौहार्द में कदाचित शंका हो सकती है, विकल्प हो सकता है, माता पिता गुरु भाई बंधु कोई और सुहृत शायद कभी हो कभी ना हो, लेकिन अंतःकरण के भीतर अंतरंग, अंतःकरणम अवधिम कृत्वा, अंतःकरण को अवधि बना के, सीमा बना करके उसके भीतर जो है उसको हम बोलेंगे अंतर्यामी। लेकिन केवल भीतर होने से नहीं, वहां रह के हमारे अंतःकरण का नियमन करता है। श्री भरत जी को सभा में कहा गया, अयोध्या के सिंहासन पर बैठो। वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव किया, माताओं ने समर्थन किया, मंत्रियों ने समर्थन किया, सर्व समर्थन। तो उन्होंने, उनको पता नहीं कि ये सही बात ठीक नहीं लग रही है, वैसे तो तर्क तो ठीक है इन लोगों का। तो वशिष्ठ जी के चेहरे पे बड़ी उलझन की, क्या बात है भाई, समझ नहीं रहा है क्या हम जो कह रहे हैं? तो भरत जी क्या बोलते हैं?
यद्यपि हूँ समझत हूँ, यद्यपि हूँ समझत हूँ नीके, यद्यपि मैं शब्द है शायद, यद्यपि मैं समझत हूँ नीके, तदपि होत परितोषण जी के, ये है पंक्ति में जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब ये कोई तर्क हुआ कि जो आप कह रहे हो वो मुझे बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे भीतर से उसका समर्थन नहीं हो रहा है। देखो, तदपि होत परितोष न जी के, ये अब उन्होंने सबसे बड़ा प्रमाण इसको माना, क्या करोगे? उन्होंने सारे हेतु श्रुति हैं वो सबको स्वीकार किया। देखो, अशिष्ट नहीं है ना ये लोग। कहा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन भीतर से समर्थन नहीं है। ऐसा कोई यामी होगा, ऐसा कोई यमन करने वाला हमें ही कई बार होता रहता है। कोई मानो विषय को बुद्धि ने कुछ ऐसा दिखाया, तो उस समय युक्ति विरोध न देखते हुए भी, समझना, उस समय युक्ति विरोध न देखते हुए भी उसको मैं स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि लगता नहीं कि भीतर वाला इसका समर्थन करता है। तो वेट करो, होल्ड पे रखो। तो उसमें अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो आ जाएगी सामने, तब समर्थन होगा। या फिर उसमें जो दोष होगा ना, युक्ति दोष, वो सामने आ जाएगी थोड़ी देर में, तब उसका त्याग हो जाएगा। नहीं, वह भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आज ही मनुस्मृति में ये श्लोक आया सामने कि धर्म में क्या प्रमाण है। 4 प्रमाण उन्होंने दिया: श्रुति, स्मृति, सदाचारः, आत्मनः प्रियम, ऐसे चौथा ये दिया उन्होंने। हैं? हाँ हाँ हाँ, स्वस्तिर है, स्वस्थ्य, स्वस्य, तो उच्चारण सा, स्वस्य, हाँ, स्वस्य च प्रियमात्मना, श्रुति स्मृति सदाचार, हाँ, श्रुति स्मृति सदाचार, स्वस्य हाँ, स्वस्य च प्रियमात्मना। ये देखो, 4 प्रमाण दे दिया धर्म के विषय में। क्या जबरदस्त बात है। श्रुति के अनुकूल अंश में स्मृति, फिर वृद्ध व्यवहार। सदाचार माने, ध्यान रखना, सदाचार शब्द का अर्थ ये है, पीछे से जो एक मर्यादा चली रही है समाज की, सदाचार की एक प्रतिष्ठा भी होती है। जब हम बोलते हैं हमारे समाज में ये होता है ना, वो भी एक प्रमाण है। लेकिन चौथा प्रमाण जो बताया है वो है अपने आत्मदेव का समर्थन। स्वस्य च प्रियमात्मना, ठीक है, बिल्कुल आया। अब ये जो बात आई है उसका नाम, वो पहचान है किसकी? अंतर्यामी। हाँ, क्योंकि यमन क्रिया तस्मिन आरोप्यते। ध्यान रखना, वो शुद्ध चेतन है, उसमें कोई क्रिया व्रिया नहीं होती। स्वतः क्रिया नास्त्येव, एव लगा दो। किंतु उतना ही सत्य ये है
कि अंतःकरण की अगर अनुभूति ये हो रही है, अंतःकरण की अपेक्षा बनी हुई है, तो अंतर्यामी जरूर है। माने मैं ये कहना चाहता हूं कि अंतःकरण हो और अंतर्यामी को कोई न माने तो उससे बड़ा तो फिर ढोंगी नहीं हो सकता कोई, मूर्ख है वो, डबल स्टैंडर्ड है। माने शरीर हो पंचभूत न माने, ऐसे ही चलो कर लो। माने ये क्या तुम बात कर दी, ये कैसे हो सकता? तो भीतर परमात्मा बिल्कुल प्रेरक बन करके, यामक नियामक बन करके उपस्थित है। एक रूप और है उनका जीवाभास के लिए। अंतःकरण तो आभास रूप ही है ना, उसको ना छोड़ना आप। उसको सत्य मानोगे तो फिर तो सभी सत्य ही है। तब वो प्रातीतिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता बन जाती है एकदम से। परमार्थिक तो कभी नहीं बनेगी, लेकिन प्रातीतिक से व्यावहारिक बनते देर नहीं लगती, क्षणेव। अच्छा, तो फिर क्या बना भाई? तो वो कहते हैं कि अंतःकरण में जो जीवन मूल्य है, शाश्वत जीवन मूल्य है, उनका स्रोत, उनका ट्रस्टी अंतर्यामी है। और इसीलिए शाश्वत जीवन मूल्यों में एक रूपता है सभी अंतःकरणों में। ये एक कमाल का सत्य है। माने विनय सभी अंतःकरण को प्रिय लगता है। इसका कोई हेतु होना चाहिए। किसी अंतःकरण को अभिमान प्रिय नहीं लगता, कोई हेतु होना चाहिए। हर अंतःकरण को सत्य ही प्रिय लगता है, झूठ प्रिय नहीं लगता। देखो, इसका कोई हेतु होना चाहिए। दंभ किसी को अच्छा नहीं लगता, वक्रत्व किसी को अच्छा नहीं लगता, चांचल्य, स्थैर्यम ही अच्छा लगता है। वो जो जीवन मूल्य 20 आपने गिने हैं, उसमें से पहला श्लोक ले लो जरा। बड़ों की अवहेलना किसी को अच्छी नहीं लगती, चाहे आदिवासी भी क्यों ना हो, बिल्कुल बेपड़ा। क्रूरता किसी को अच्छी नहीं लगती। माने किसी का पांव फिसला तो सहज जो वृत्ति आएगी वो क्या आएगी कि उसको संभालो। किसकी? सबकी, सारे मनुष्यों की। सो दया, करुणा, परोपकार, ये कोई गुणप्रसूत जीवन मूल्य नहीं है। गुण माने सत्वादि गुण से। भागवत में इसलिए इनको कोई स्मरण है किसी को? है निर्गुण, गुण का परिणाम नहीं माना गया, इनको निर्गुण भक्ति मानी गई। देखो, एक शब्द आता है कपिल उपाख्यान में ही, निर्गुण भक्ति। ईश्वर प्रसूत है ये गुण। प्रसूत है माने अंतःकरण में प्रभु की ये छाया पड़ती रहती है। उनका अपना स्वभाव है मान रहित होना, अनंत होना। वो अमानी बन करके अंतःकरण में आता है, विनय बन करके अंतःकरण में आता है। ये नित्य एक रस है, वही सरलता बन करके अंतःकरण में आता है। कभी आया समझ में ये? सरलता माने क्या? निश्चल, टेढ़ा मेढ़ा न करो। आपको मालूम है किस गुण का ये लक्षण है? एक रस। परमात्मा कैसा? एक रस, बस।
गुण क्या बनेगा? आर्जवम, अदम्भित्वम। हमने बोला था ये पढ़ाते समय बोला। तो अंतर्यामी क्या है? अंतर्यामी शब्द ट्रस्टी है, किसका? शाश्वत जीवन मूल्यों का। इसलिए उसको बोलते हैं धर्मस्य गोप्ता। शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत धर्म का वो गोप्ता माने रक्षक। शाश्वत धर्म क्या हो गए? यही ये अंतःकरण में हो गए तो फिर वही आचरण में आएंगे। इसलिए धर्मनाश कभी नहीं होता, और यही सनातन धर्म है, ध्यान रखना। जो शाश्वत जीवन मूल्य हैं वही धारण करने वाले हैं और वही सनातन है। क्यों सनातन है? क्योंकि उनका स्रोत चेतन है। तो किताब में लिखा हुआ श्लोक सनातन धर्म नहीं है। वो तो बना है तो बिगड़ेगा भी, आया है तो लोप भी होगा। ऐसा शाश्वत धर्म गोप्ता। अच्छा भाई मालिक साहब, अंतर्यामी के दो रूप हो गए। अंतर्यामी का एक तीसरा रूप है। वो क्या है भाई? बोले चूंकि मालिक साहब उपादान कारण हैं, इसीलिए समस्त भूतों में अनुप्रविष्ट है। अब अंतःकरण की अपेक्षा हटा रहा हूं मैं। अभी तक जो दोनों बातें कही थी वो अंतःकरण सापेक्ष अंतर्यामी की व्याख्या। उपादान कारण भगवान कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब डुअलिटी तो सदैव बनी रहेगी, एक बनाने वाला और एक बनने वाला। यहां जो शब्द बोला गया है योनि, जो यहां पे शब्द कहा गया है, तो वहां एफिशिएंट कॉज की बात नहीं कही गई है, ध्यान रखना। यहां क्या कहा गया? वही ही जगत बन गया। ध्यान से समझ। भक्ति के दर्शनों में और वेदांत में ये बहुत प्रमुख अंतर है। भक्ति के आधे से ज्यादा दर्शन ये मानते हैं कि भगवान इस दुनिया को बनाकर, बोलो जी, अलग हो गया। कहां है? बैठा है कहीं। कहां? हाँ जी। तो अब कहां बैठा है इसके बताने के लिए कहा गया कि वो गोलोक में बैठा है। तो साकेत, तो जब गोलोक में बैठा है तो यहां कौन चला रहा है? ये कौन बना? क्या जवाब दोगे? हाँ भाई, जब वो गोलोक में बैठा है तो दुनिया तो यहां तो आना पड़ेगा ना चलाने के लिए शासन। फिर ये तो फिर दर्शन के प्रश्न को आप स्किप करने का अच्छा तरीका है। नहीं आता तो बोल दो रिमोट खत्म, तो बात गई डस्टबिन में। और मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, आप कर लो। जब आप वहां बैठे हो तो कहां से शासन हो सकता है? लेकिन आपको पता है भक्ति दर्शन ने इसकी बात को काटा। उन्होंने क्या बोला, मैं वो उत्तर दे देता हूं। जब उनसे वेदांत ने पूछा कि आप कैसे करोगे शासन, तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, इतना बड़ा घर है और उसके एक कोने में दीपक जलाते हैं तो उस दीपक के प्रकाश से पूरा घर प्रकाशित होता है। देखो ये भक्ति का उत्तर है। उसका प्रताप ऐसा है कि वो किसी भी लोक में बैठा है और वो क्या कर रहा है? शासन।
फिर भी वेदांत का प्रश्न है तो वो निमित्त कारण है, लेकिन उपादान कारण तो डुअलिटी तो बनी है, द्वैत तो है ही है। वेदांत कहता है एकदम नहीं, ये गलत बात है। निमित्त कारण भी वही है, हाँ, और उपादान कारण भी वही है। यही वेदांत के अन्य दर्शनों में अंतर है। अब आप पता नहीं कितना उसमें सीरियस हैं। विशिष्टाद्वैत जो दर्शन बना वो बोलता है अद्वैत नहीं, एक विशिष्ट तत्व है। देखो वो अद्वैत को नहीं माना, उसके आगे क्या लगा दिया, विशिष्टाद्वैत। देखो जी, हर दर्शन की एक फिलॉसफी है, इस बात की याद रखना। वेदांत ये कहता है कि इस जगत का निमित्त कारण भी वही है, तो उपादान कारण भी वही है। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण एक ही है, इसके अलावा है ही नहीं उदाहरण ना। स्वप्न का निमित्त कारण मैं ही बनाता हूं, बनता भी कौन है, बोलो जी, मैं ही बनता हूं। पकड़ में आ रहा है? जिसका निमित्त कारण भी वही हो, जिसका उपादान कारण भी वही हो, वो कार्य सदैव मिथ्या होता है। लो जी, ये रिजल्ट पकड़ में आता है। घूम के कहां से कहां गया दर्शन। जिसका निमित्त कारण भी वही हो, जिसका उपादान कारण भी वही हो, उदाहरण स्वप्न, स्वप्न जगत मिथ्या है, तद्वत ये जगत भी मिथ्या होगा। और नहीं लगता तो कम से कम अभी निमित्त कारण और उपादान कारण तो वही माना जाए। कौन? वही तत्व। ये व्याख्या उसी के लिए है, आपने बार, जिसको अंतःकरण सत्य लगता है। अच्छा आप सोचो, अंतःकरण मिथ्या, ठीक है, तो अंतर्यामी कहाँ गया? सोचो भाई, अंतःकरण मिथ्या तो अंतर्यामी है ही नहीं। शासन किस पे करता है अंतर्यामी? अंतःकरण पर। अंतःकरण सत्य ही नहीं है तो फिर तुम्हारा काम, बोलो जी, है ही नहीं, है ही नहीं, तुम खत्म। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से सर्वज्ञ देखा था। कोई अंतःकरण रहकर कभी भी सर्वज्ञ नहीं बन सकता। याद आ रहा है ना ये फिलॉसफी भी। जिसके पास अंतःकरण है और वो लगता है कि सत्य है, वो कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ मतलब हमारी आपकी धारणा थी हर देश का, हर काल का आपको क्या हो, और अंतःकरण को हर देश का और हर काल का ज्ञान, तो सर्वज्ञ कभी हो नहीं सकता। अंतःकरण स्वरूपक ज्ञान से ही हो सकता है। मैं वो सब नहीं दोहराना चाहता। ज्ञान के दो ही करण हैं, या तो अंतःकरण से ज्ञान आता है या तो स्वरूप से ज्ञान है। अंतःकरण से उत्पन्न ज्ञान से व्यक्ति सर्वज्ञ कभी नहीं बन सकता, अतः जीव कभी भी सर्वज्ञ हो नहीं सकता। ठीक है ना? लेकिन जिस दिन अंतःकरण मिथ्या हो जाता है, उस दिन वो कैसा बन गया? सर्वज्ञ हो गया। जो एक ही लहर को जानता है वो सभी लहरों को नहीं जान सकता। जिसने जल को जाना उसने सभी लहरों को क्या कर लिया? जान लिया। बन गया ना ये। तो जरा देखिएगा, जो ये शब्द आया एष योनि ही, एष योनि ही, ये मतलब योनि मतलब कारण। वो कारण है, ध्यान रखना, निमित्त कारण नहीं। क्या कहा जा रहा है? उपादान कारण। और उपादान कारण को समझाने के लिए ही कहा गया कि वह इस सृष्टि में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। ये समझाने के लिए ही है, याद रखना।
आया? हाँ, बना भी वही है, याद रखना, जो पंच महाभूत है वो भी वही है, लेकिन समझाने के लिए कहा गया कि वही उपादान कारण भी है। किस शब्द से? योनि ही। ऐसा शाश्वत धर्म गुप्ता। अच्छा भाई मालिक साहब, अंतर्यामी के दो रूप हो गए। अंतर्यामी का एक तीसरा रूप है। वो क्या है भाई? बोले चूंकि मालिक साहब उपादान कारण हैं, इसीलिए समस्त भूतों में अनुप्रविष्ट हैं। अब अंतःकरण की अपेक्षा हटा रहा हूं मैं। अभी तक जो दोनों बातें कही थी वो अंतःकरण सापेक्ष अंतर्यामी की व्याख्या थी। यहां जो अंतर्यामी शब्द है वो उपादान कारण सूचक है। वाह! तो निमित्त कारण वालों को तो उड़ाया यहां पर है, क्योंकि अनुप्रविश्य, देखो कैसा भाष्य लिखते, अंतर्यामी अंतः अनुप्रविश्य, किसके? सर्वेषां भूतानां, माने पृथ्वी में भी अनुप्रविष्ट है, वायु में भी, जल में भी, अग्नि में भी, आकाश में भी। तो कथम अनुप्रविष्ट? सत्ता रूपेण उपादानत्वात् भाति रूपेण उपादानत्वात् प्रियता रूपेण उपादानत्वात्। ये तो कथम यमयति, ये तो अनुप्रविश्य हो गया, उपादान होने के कारण कार्य में अनुप्रविश्य है, इसलिए अंतर शब्द की व्याख्या तो हो गई। यामी शब्द की क्या व्याख्या है? कि सभी भूतों में सत्ता अस्ति भाति प्रिय रूप से विद्यमान हो करके मानो कि वो उस भूत के स्वभाव का परिरक्षण करता है, उस भूत के स्वभाव का नियमन करता है। जैसे अग्नि में अस्ति भाति प्रिय के रूप में उपस्थित होकर के मानो उष्णता का नियमन करता है, परिरक्षण करता है। उष्णता किसका स्वभाव है? अग्नि का। बिना अस्थि के नष्ट हो जाएगी वो। ये देखो आया। सर्वभूतानाम का अर्थ करना, अंतःकरण नहीं, क्या शब्द है? सर्वभूतानाम। वाह, 2 बजने वाले हैं। सर्वभूतानाम अंतः अनुप्रविश्य यमयति यह सह किम अंतर्यामी। ये प्राज्ञ को अंतर्यामी कैसे कहते हैं? बोले वो सारे भूत अव्यक्त भाव में गए हुए हैं, वहां भी उपादान वही है, माने अव्यक्त स्थिति, व्यक्त प्रपंच की अव्यक्त स्थिति को भी सत्ता देने वाला और उसकी बीजावस्था का परिरक्षण करने वाला, उसकी बीजावस्था का नियमन करने वाला, हर बीज अपने अपने
स्वभाव में ही वहां सुरक्षित रहे। बीज का ही विपर्यय है जीव। हाँ, ने बहुत थोड़ा सा खींच खांच करना पड़ जाता है थोड़ा सा। बीज, ब ई ज, उल्टा करो, ज ई ब, जीव। ठीक है। ब जो है बोलते हैं महाराज जी की अर्थ है, बोले ब की प्रधानता से, माने जड़ की प्रधानता से संस्कार विशिष्ट पंचमहाभूत बीज है, और चेतन की प्रधानता से संस्कार विशिष्ट चेतन जीव है। दोनों में ही संस्कार है। बीज किसको बोलते हो? संस्कार विशिष्ट मिट्टी को। मिट्टी नहीं है वो, पंचभूत है वो। इधर उधर की बात, लेकिन ध्यान रखना, जीव के वैशिष्ट को और बीज के वैशिष्ट को अव्यक्त काल में यमन करने वाला कौन है? वही जिस पर वो टिके हैं, वही जिसमें वो लीन है, वही जो इनका आश्रय है, अधिष्ठान है। कहाँ जाके सृष्टि सोई? चेतन में। वो चेतन ही इनके समस्त वैशिष्ट्यों का नियमन करता हुआ इनको सत्ता देता है। जब ऐसा कहा जाएगा तब उसका नाम पड़ेगा अंतर्यामी। तो अंतर्यामी की फिर 3 व्याख्या हो गई। ठीक है। अंतःकरण की अपेक्षा से 2 व्याख्या है। तुम जानत सब अंतर्यामी। आहा, है? सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा। ये अंतरात्मा रूप में अंतर्यामी मालिक साहब है। नित्य परोक्ष है। उनको व्यक्ति बना करके क्यों उनको बाहर ढकेलते हो? माने इससे गहरी भक्ति बन नहीं सकती कि मेरा प्रभु मेरे बिल्कुल सन्निधि में नहीं है, बल्कि उसके बिना मैं नहीं हूं। अविना भाव है। ये क्या द्वैती भक्ति करेंगे यार? वो बहिष्प्रज्ञ बहुत ज्यादा है, इसलिए अब मेरे मुंह से निकल रहा है आप। इसलिए उनको एक व्यक्ति चाहिए भक्ति करने के लिए। व्यक्ति तो हमेशा ही दूर रहेगा, आएगा जाएगा। यहां तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तुम जब तक हो तब तक तो अधिष्ठान बन के ही है, तुम नहीं भी रहोगे तब भी उसी में एक होगे। क्या भाई तिवारी जी? जानत तुम्हें, हाँ, वो नहीं खत्म होगा, तुम खत्म होगे। मूर्खाधिराज, यही बना ना? तुम्हें हम ही नहीं लिखा है। हम रह जाएंगे, वो नहीं। कौन? तुम्हें। प्रत्यक्षेण अनुभवती, प्रत्यक्षतया अनुभवती। तुम शब्द कब होता है? जब सामने वस्तु प्रत्यक्ष हो, व्यक्ति प्रत्यक्ष हो। वही में परोक्षता है। ठीक है। भक्त लोग भगवान को तुम बोलते हैं। तुम जानत सब अंतर्जाम। तुम तो तभी बोला जा सकता है ना जब सामने दीदार हो। ये अंतर्यामी रूपेण सदा सर्वदा अस्ति एव यमानाम राजा, यमराज।
ये अंतर्यामी यमराज है और कौन है? काहे को भैंस पर किसी को बैठाते हो? आपको मालूम है इस्लाम का मरने वाला थोड़ो भैंस पे देखेगा है? ये सब पर्सनिफिकेशन है, मतलब मंद बुद्धि के लिए ठीक है। तो अंतःकरण सापेक्ष, फिर भूत सापेक्ष, सब में प्रविष्ट है, जड़ में भी, जीव में भी, अजीव में भी, निर्जीव में भी, सजीव में भी, इसलिए अंतर्यामी है। एषो अंतर्यामी। ओ हो, अब आए महाराज। चूंकि वो अंतर्यामी हैं, अतएव इसीलिए एष योनि सर्वस्य। ध्यान रखो, जो सब में अनुगत है वही उपादान है। मिट्टी ही योनि है घट की, क्योंकि घट में अनुगत है। टीकाकार बोलते हैं सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतर्यामी। ये जो है ना, ये तटस्थ ईश्वर में भी थोड़ा लोग खींच खांच के सिद्ध कर लेते हैं। तीन जो संज्ञाएं हैं देखो कैसे बोलते हैं। उक्त विशेषण त्रयम, उसके ऊपर देखना, अन्यस्य कस्यचित अंतः अनुप्रवेशे नियमने च सामर्थ्य अभावात अवधारणम, एव शब्द का अर्थ किया। कोई और मुझ में प्रविष्ट होकर के नियमन करे, यह किसी की सामर्थ्य नहीं है शिवात्म चेतन के। इसलिए एव, एषो अंतर्यामी, भाष्यकार लिखते हैं नियंता अपि एषः एव। हाँ, तो ये तो अवधारणा का अर्थ हो गया। अब आगे बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया विचार उठाया है टीकाकार ने। यथोक्तम स्वप्न जागरित स्थान द्वय, नहीं सॉरी, ऊपर आता है अन्य अवधारणम उक्त विशेषण त्रयम हेतुम कृत्वा प्रकृतस्य प्राज्ञस्य सर्व जगत कारणत्वम विशेषणांतरम आह अतः एव। यथोक्तम स्वप्न जागृत स्थान द्वय प्रविभक्तम इत्यर्थः। सभेदम आध्यात्मिक अध्यात्म अधिदैव अधिभूत भेद सहितम इति यावत् निमित्त कारणत्वम, ये पंक्ति है। निमित्त कारणत्व नियमे अपि, अने जिन लोगों ने ईश्वर को केवल निमित्त कारण माना है, उन लोगों की मान्यता में भी प्राचीनी विशेषणानि निर्वहन्ति। प्राचीनी मने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।